तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समय यहाँ पर हो चुका है, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इससे पहले का क्लास का जो आधा हिस्सा हम लोग छोड़कर जो है क्लास को ऑफ किए थे, उसी के आगे से हम लोग का क्लास यहाँ पर होगा। ठीक है, इससे पहले के क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, हैज और हैव का टू लगाकर इन्फिनेटिव बनाकर पढ़े थे। ठीक है, आज का क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हैड के साथ टू लगाकर। ठीक है, मतलब हैड का उपयोग होगा इन्फिनेटिव के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले सेम सवाल यहाँ पर होगा और सबको हमको बारी बारी कर यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले आप समझिए, क्वेश्चन आज का थोड़ा सा आसान भी होगा और थोड़ा सा हार्ड भी होगा, दोनों आपको आज जो है मिलने वाला है सर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि हमको हैड, सबसे पहला क्या करना है, हैड टू हमको जानना है सर। ठीक है, तो यहाँ पर आज का क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हैड टू। तो यहाँ पर जो हैड टू आ जाता है सबसे पहला यहाँ पर आपको देखना है, आज के क्लास में हम लोग हैड टू पढ़ने वाले हैं सर। ठीक है, हैड के साथ टू लगेगा। तो सबसे पहले क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, ये सब जानना बहुत ही जरूरी है सर। तो सबसे पहला देखिए क्या है, अगर हैड टू का अगर हम जो है उपयोग का बात करें, तो ये जो इन्फिनेटिव के साथ लगता है। इन्फिनेटिव किसको कहते हैं, आसानी से आप समझ सकते हैं कि कोई भी वर्ब जो काम होता है, जैसे जाना हो गया, आना हो गया, देखना हो गया, तो इससे पहले जो टू हम लोग लगाते हैं ना, तो ये जो दोनों मिलकर क्या बनाता है, इन्फिनिटिव बनाता है। ठीक है, इससे पहले के क्लास में आप लोगों को बता दिया गया था। ठीक है, तो आज के क्लास में हैड टू का होने वाला है। तो इन्फिनिटिव एक बार फिर से समझिए कि वर्ब वन से पहले जो टू हम लोग लगाते हैं, तो वो जो एक कॉम्बिनेशन होता है जो बनता है वर्ब टू के पहले टू, तो जो है वो कहलाता है इन्फिनिटिव। अब हम लोग कब लगाते हैं वो देखिए सर। ठीक है, तो हैड टू जो है किस अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जब बीते हुए समय में, बीते हुए समय का मतलब भूतकाल का बात हो रहा है, पास्ट का बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब बीते हुए समय में जो जब कोई वाक्य से ये बतलाना होता है कि आवश्यकता का बात हो या फिर अनिवार्यता का बात होता है, तो उस स्थिति में हम लोग हैड टू का प्रयोग जो है करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पर समझिए एग्जाम्पल के, तो मुझे जाना था, पहला एग्जाम्पल क्या है, मुझे जाना था। तो आप यहाँ पर इससे ये कंफर्म हो जाइएगा कि जाने का जो काम था वो पास्ट में था, भूतकाल का बात हो रहा है। ठीक है, जिसमें था, थी, थे आता है सर, मतलब बीते हुए समय में। जैसे अगर हम बात करें, कोई आदमी अगर नहीं पढ़ा है, अगर बाद में उसको अगर पछतावा हुआ, तो क्या कहेगा, मुझे पढ़ना था, ये कहेगा, क्योंकि वो पीछे बीते हुए समय में वो चीज को नहीं किया है। तो कहने का मतलब पास्ट का मतलब होता है बीते हुए समय में कोई चीज का हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला देखिए क्या है, मुझे जाना था। ये किस किस तरह से आपको यहाँ पर सेंटेंस देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहले ये समझिए। पहला क्या है, मुझे जाना था, ये पहला टाइप में देखने के लिए मिलेगा। दूसरा क्या है, मुझे जाना पड़ा, ये भी जो है बीते हुए समय का बात हो रहा है सर। ठीक है, या फिर मुझे जाना पड़ता था। ये जो तीनों वाक्य से क्या पता चल रहा है कि बीते हुए समय में कोई काम को करना जरूरी था या फिर जो है अनिवार्य था। अगर इस तरह से अगर मतलब निकलता है कोई भी वाक्य से, तो हम लोग जो है हैड टू का जो है उपयोग करेंगे। अब हम लोग इससे सबसे पहले आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या पहचान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हैड टू। ठीक है, हैड टू का क्या पहचान होता है हिंदी में, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जब किसी वाक्य के अंत में, यहाँ पर देख लीजिए पहचान, उसके बाद आपको जो है बनाना है सवाल। ठीक है, देखिए जब कोई वाक्य के अंत में क्या क्या होगा सर, तो एक होगा ना था। ठीक है, ना था, नी थी, ने थे, तीनों में से कोई एक होगा। या फिर हम बोल सकते हैं ना पढ़ा, नी पढ़ी या फिर ने पढ़ी, तीनों में से कोई एक होगा। या ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी या फिर ने पढ़ते थे, आदि लगे होते हैं। और वाक्य से बीते हुए समय में आवश्यकता या फिर अनिवार्य का अगर बात होता है, तो हम लोग हैड टू का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल इजी, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे जाना था, अब यहाँ पर लास्ट में क्या आ गया, ना था आ गया। ठीक है, दूसरा मुझे जाना पड़ा, अब यहाँ पर देखिए पड़ा आ गया है, और मुझे जाना पड़ता था। तो यहाँ पर तीनों वाक्य का जो है एक ही मतलब होता है कि बीते हुए समय में जाने का जो काम था वो हुआ है। ठीक है, तो इस तरह कोई भी जो है पहचान आपको दिमाग पे रखना है कि क्या होगा, वाक्य के अंत में ना था, नी थी, ने थे, इनमें से कोई एक होगा। या फिर पढ़ा, पढ़ी या फिर पढ़े, ये एक होगा। या फिर हम बात करेंगे ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी या फिर ने पढ़ते थे। ये छोटा छोटा आपको जो पहचान को याद रख लेना है। ठीक है,
अब आगे देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर का अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आज का क्लास भी ऐसे भी आसान होने वाला है सर। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लिए क्या होता है। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला हमको सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य में जो काम को करता है वो सब्जेक्ट होता है, पहला बात। उसके बाद देखिए सभी, चाहे कोई भी दुनिया का सब्जेक्ट होगा, आज का क्लास में हम लोग सिर्फ हेड लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हेड लगेगा सिंपल वाला में, ठीक है। उसके बाद टू के साथ, जो वर्ब के साथ हम लोग टू लगाएंगे पहले। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है, जिस काम को करता है, वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। यहां पर देखिए क्या है, सबसे पहला हेड का बात हो रहा है, और यहां पर भी हेड मतलब कोई भी अगर सब्जेक्ट होगा, जैसे ही रहे, शी रहे, ईट रहे, या फिर एक नाम, यहां पर समझिए ही, शी, ईट या फिर एक नाम, तो हेड ही लगेगा। या फिर आई, वी, यू, दे, अगर ये सब भी रहेगा या फिर दो नाम, तो हेड ही लगेगा। इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो है हम लोग आ जाएंगे, और सबसे पहला आपको सबसे पहला समझना है। सबसे पहले समझने पे दिमाग लगाइए। यहां पर देखिए सेंटेंस तीन दिया है और तीनों का सेम मतलब निकल रहा है, ठीक है। और तीनों टाइप का आपको एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले क्या है, मुझे जाना था, ठीक है, ये भी बीते हुए समय का बात हो रहा है कि ये काम करना था। दूसरा, मुझे जाना पड़ा, अब यहां पर भी जो बीते हुए समय का बात हो रहा है कि हाँ हम गए थे, मतलब वो बीते हुए समय का बात हो रहा है। या फिर मुझे जाना पड़ता था, हो सकता है जैसे कोई भी काम को करना पड़ता था या कहीं पर जाना पड़ता था, मजबूरी हो या फिर जो है आप मन से हो, तो ये दोनों स्थिति आ सकता है। तो दोनों को हमको बिल्कुल सेम समझना, ये तीनों वाक्य का मतलब बिल्कुल सेम निकलता है। बनाना कैसे? सबसे पहला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य को कौन कर रहा है, तो यहाँ पर कौन जाने का काम कर रहा है? मुझे, तो मुझे मेरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ये खत्म हो गया। उसके बाद देखिए हेड तो लगा देना है और टू भी लगा देना, तो हेड टू तो लग जाएगा। वर्ब क्या होता है? जो काम यहाँ पर हो रहा है, तो क्या काम हो रहा है सर? जाने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर जाना मेरा क्या हो जाएगा? वर्ब वन हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पर जो है जाने की जगह में यहाँ पर मुझे दिल्ली जाना है, या मुझे स्कूल जाना है, या फिर मुझे घर जाना है, तो जो यहाँ पर स्कूल वगैरह सब आएगा, तो इसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आसानी से आपको इस स्ट्रक्चर पे सारा चीज को फिलअप करना है और आपका सेंटेंस जो आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले एक आप लोग जो है समझिए कि कैसे आपको बनाना है। सबसे पहला सब्जेक्ट यहाँ पर जो है क्या है? मुझे। मुझे का क्या होता है? सब्जेक्ट रूप आई होता है सर। तो सबसे पहला आई लिखेंगे, जो कि पिछले क्लास में भी आपको बता दिया गया है। और कोई भी सब्जेक्ट है, आपको हेड के साथ टू लगा देना, तो यहाँ पर HAD हेड, उसके बाद टू लगा देंगे, आई हैड टू हो गया। उसके बाद वर्ब लगाना, यहाँ पर क्या काम हो रहा है? तो जाने का बात हो रहा है, तो जाने का क्या होता है? गो होता है, ठीक है। और मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। मुझे जाना था, आई हैड टू गो, या फिर मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, या फिर मुझे जाना पड़ता था, सब में क्या होगा? आई हैड टू गो, क्योंकि पास्ट का बात हो रहा है सर, ठीक है। हैज हैव कब लगाते हैं? जब प्रेजेंट का बात होता है, फिलहाल का बात होता है। लेकिन यहां पर जब बात होगा पास्ट का, बीते हुए समय का, कि कोई काम करना था या फिर करना जरूरी था, तब हम लोग जो है हैड का जो है यूज करेंगे। छोटा सा आपको याद रखना है, ठीक है। आई हैड टू गो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, हमें जाना था। अभी आपको जो है कुछ देर तक जो है 2 4 5 आपको आसान आसान सा मिलेगा। उसके बाद जो है धीरे धीरे करते हम लोग हार्ड की ओर चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, हमें जाना था। अब सबसे पहला आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? हमें। तो हमें का क्या होता है? WEV, हम या फिर हमें, WEV मेरा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब कोई भी सब्जेक्ट रहता है, हमको क्या लगाना है? हैड लगाना है, तो यहाँ पर हैड लगाएंगे, और हैड के साथ क्या लगाना है? टू लगाना है, तो वी हैड टू, इतना हमको करना है। उसके बाद जो काम को कह रहा है, उसका हम जो है यहाँ पर इंग्लिश लिखेंगे, तो जाने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर गो कर देंगे, ठीक है। क्या बन जाएगा? वी हैड टू गो। तो आप जो है फटाफट आंसर जो है बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप समझ गए हैं तो आंसर फटाफट जो है बता सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाने के लिए दो दो सेंटेंस यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन दोनों का एक ही आंसर आएगा सर, दोनों का एक ही आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, मुझे काम करना था या फिर मुझे काम करना पड़ा। इसमें दोनों का जो मीनिंग होता है वो लगभग सेम निकलता है। मुझे काम करना था या फिर जो है मुझे काम करना पड़ा, दोनों का सेम आता है। अब इसको आपको बताना है कि आप इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है।
सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना है कि किसको काम करना था, तो मुझे, तो ये मुझे जो है, ये मुझे मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा सर, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले है मुझे, मुझे का क्या होता है, आई, तो आई मेरा सब्जेक्ट हो गया। आई के साथ क्या लगता है, हैड, तो यहाँ पर एच ए डी, हैड लगा दिए, और जस्ट हैड के बाद टू लगता है। दूसरा यहाँ पर देखिए क्या है, हमको वर्ब लिखना है सर। अब यहाँ पर क्या काम करना का बात हो रहा है, तो क्या होता है, डू वर्क भी कह सकते हैं, या फिर डायरेक्ट WOR के वर्क, या फिर डू वर्क, दोनों दोनों स्थिति में आपका सही हो जाएगा। आई, उसके बाद हैड, उसके बाद टू, उसके बाद डू वर्क, ठीक है, काम करना था, बिल्कुल दोनों स्थिति में मेरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर फटाफट जो है क्लास को हम लोग स्पीड जो है करेंगे। यहाँ पर पहला यहाँ पर देखिए क्या है, सेंटेंस आप लोगों के सामने आ गया है कि मुझे वहां रुकना था या फिर मुझे वहां रुकना पड़ा। अब ये दोनों का जो है सेंटेंस का सेम मतलब निकल रहा है और आंसर भी इसका ट्रांसलेट बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, मुझे वहां रुकना था या फिर मुझे वहां रुकना पड़ा। यहाँ पर फटाक से जो है बताने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर जो है क्या होगा। अब हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पर रुकने का जो है नहीं जानेंगे, तो यहाँ पर स्टे होता है सर, क्या होता है, स्टे। ठीक है, स्टे, स्टे होता है। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए मुझे, मुझे मेरा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो है मुझे का आई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आई के साथ क्या लगता है, हैड लगता है, तो यहाँ पर HAD, हैड लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर टू है, तो यहाँ पर टू लगा देंगे, तो आई हैड टू तो लगेगा। लेकिन यहाँ पर रुकना, रुकना का जो क्या होता है, STAY, स्टे। स्टे का मतलब क्या होता है, रुकना या फिर ठहरना। कहीं पर कोई आदमी जो है रुकता है तो उसको हम लोग स्टॉप नहीं कहते हैं, उसको गाड़ी वगैरह सब रुकता है उसको स्टॉप कहते हैं। कहीं पर कोई आदमी रुक रहा है तो उसको हम लोग स्टे कहते हैं। स्टे मतलब ठहरना या फिर रुकना। ठीक है, तो आई हैड टू स्टे, और कहा, वहां, वहां का क्या हो जाएगा, THERE, देयर हो जाएगा। ठीक है, आई हैड टू स्टे देयर। इस तरह से आसानी से इसका आंसर जो है आएगा, बिल्कुल समझ के चलिए। ठीक है, क्या यहाँ पर क्या क्या कह रहा है उसको भी आप ध्यान पे रखिएगा सर। सबसे पहला देखिए सब्जेक्ट मेरा मुझे है, तो मुझे का क्या होता है, आई, तो सबसे पहला आई लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आई के साथ हैड टू लगता है, तो यहाँ पर HAD, हैड, उसके बाद टू लगा देंगे, आई हैड टू हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमको क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या काम हो रहा है, तो रुकने का बात हो रहा है, तो रुकने का क्या होता है, स्टे, STAY, स्टे हो गया। उसके बाद वहां का होता है देयर। ठीक है, THERE, देयर, और सेंटेंस मेरा कंप्लीट होगा, आई हैड टू स्टे देयर। तो जब भी कभी आपको ऐसा वर्ड मिले जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आपको उसको जो फटाक से कॉपी में लिख कर रख लेना है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, मुझे झूठ बोलना पड़ा। ठीक है, ये बीते हुए समय में जो झूठ बोलने का काम हुआ है उसी का यहाँ पर बात हो रहा है कि मुझे झूठ बोलना पड़ा। अब इसको आप जो है कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी से फटाक से बताने का प्रयास करें। ठीक है, यहाँ पर सवाल दिया गया है कि मुझे झूठ बोलना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है, आई हैड टू टेल अ लाई। ठीक है, यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है, आई हैड टू टेल अ लाई। ठीक है, चलिए आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है सर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, मुझे, तो मुझे मेरा सब्जेक्ट है, तो मुझे का क्या हो जाएगा, आई, तो आई मेरा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए आगे हमको क्या करना है, सबसे पहला सब्जेक्ट आई लिखे, आई के साथ क्या लगाना है, हैड टू लगाना है, तो यहाँ पर HAD, हैड, उसके बाद TO, टू, आई हैड टू, हैड टू आपको याद रखना है। ठीक है, तो आई हैड टू हो जाएगा। उसके बाद झूठ बोलने का इंग्लिश क्या होता है, टेल अ लाई, टेल मतलब कहना, और अ लाई, लाई का मतलब क्या होता है, झूठ। ठीक है, यहाँ पर टेल मतलब क्या होता है, कहना। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, लाई का मतलब होता है झूठ। ठीक है, तो आपको ये दोनों याद रख लेना है। ठीक है, इस तरह से मुझे झूठ बोलना पड़ा, आई हैड टू टेल अ लाई आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लगभग बच्चे का आंसर सही आ रहा है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, हमें पैसे देने पड़े। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया है, हमें पैसे देने पड़े। अब इसको फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि इसको आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमें पैसे देने पड़े। अब यहाँ पर दोनों आप लगा सकते हैं सर, पहला तो GIVE, गिव लगा सकते हैं, और दूसरा क्या लगा सकते हैं, PAY, पे, दोनों आप जो है लगा सकते हैं। ठीक है,
सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि क्या सब्जेक्ट है, सबसे पहले वो देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है क्या काम हो रहा है वो देखिएगा, और किस पर काम हो रहा है वो देखिएगा। सबसे पहला सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर हमें, हमें का क्या होगा, WEV होता है, हमें का क्या होता है WEV। उसके बाद यहाँ पर देखिए वी के बाद क्या हमको करना है कि वी के बाद देखिए यहाँ पर हमको क्या लगाना है सर, हैड टू लगाना है। तो यहाँ पर HAD हैड और TO2 वी हैड टू हो गया। उसके बाद जो काम यहाँ पर करना है वो हमको लिखना है, वर्ब 1 होता है। यहाँ पर देने का बात हो रहा है तो यहाँ पर पे भी कह सकते हैं और गिव भी कह सकते हैं, दोनों चलता है, ठीक है। तो पे हो गया, और क्या चीज, मनी, MONEY मनी। लेकिन मनी एक जो है नाम है, ठीक है, एक जो है, तो यहाँ पर द का आर्टिकल यूज होता है, तो यहाँ होगा वी हैड टू पे द मनी, ठीक है। तो यहाँ पर आप गिव भी लगा सकते हैं और यहाँ पर पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों स्थिति में आपका आंसर जो है सही होगा सर। अगर कोई बच्चे ऐसे बना दिए हैं वी हैड टू गिव, ठीक है, गिव द मनी, ठीक है, MONEY मनी, तो ये भी मेरा सही होगा, और नीचे पे वाला भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे अकेले जाना पड़ा, ये भी जो है पास्ट टेंस का बात हो रहा है सर, कि मुझे अकेले जाना पड़ा। अब आपको बताना है कि यहाँ पर इसको आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अगर हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पर अकेले का नहीं जान पाए, तो अलोन होता है, ALONE अलोन। यहाँ पर हर एक वर्ड आपको जो है बताया जाता है ताकि आपका दिमाग जो उसको कैच कर ले, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मुझे अकेले जाना पड़ा। अब यहाँ पर अकेले का क्या होता है, अलोन। अब यहाँ पर आपको बाकी आपको जैसे स्ट्रक्चर पे रखना है उसको आप जो है रख लीजिएगा और बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है अशहर का आंसर आ गया, आई हैड टू अलोन गो, ठीक है। यहाँ आई हैड टू अलोन गो, यहाँ पर अलोन गो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पर अल्ताफ का आंसर है आई हैड टू गो अलोन। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला समझिए, आपको जो है कब किसको लिखना है ये आपको ध्यान पे रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो मुझे का आई होगा, ठीक है। आई के साथ यहाँ पर हैड टू लगता है, तो यहाँ पर हैड टू हम लोग लगा देंगे, हैड टू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या काम, वर्ब 1 लिखना है, तो यहाँ पर जाने का बात हो रहा है, तो जाने का तो गो होता है, तब ना अकेले का हम लिखेंगे, तो अलोन, ALONE अलोन, आई हैड टू गो अलोन। तो यहाँ पर गो से जो है गो के बाद अलोन आएगा, गो से पहले अलोन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वर्ब 1 का जो स्थान है हमको वो स्थान पर ही लिखना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, आई हैड टू गो अलोन, तब जाके जो है सेंटेंस मेरा कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जो है आपको हार्ड थोड़ा थोड़ा मिलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आसानी से हमको करना है, ठीक है। देखिए क्या है, उसे जुर्माना देना पड़ा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, उसे जुर्माना देना पड़ा। अब इसको आप जो है कैसे बना पाते हैं, ठीक है, फटाक से बनाने का प्रयास करें। सवाल है उसे जुर्माना देना पड़ा, ठीक है। यहाँ पर पहला बच्चे का आंसर आ गया, ही हैड टू गिव फाइन, ठीक है। यहाँ पर पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है, ही हैड टू गिव फाइन। अब यहाँ पर देखते हैं बाकी बच्चे क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है सर, तो सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद यहाँ पर हैड टू लगाना है, उसके बाद यहाँ पर क्या बात हो रहा है तो यहाँ पर वो लिखना है, उसके बाद जुर्माना, जुर्माना का क्या होता है, फाइन होता है, ठीक है, फाइन, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। तो सबसे पहला देखिए उसे के यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ही मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। ही के साथ क्या लगता है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट है हमको हैड टू लगा देना, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ही हैड टू हो गया। यहाँ पर क्या देने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर गिव भी लिख सकते हैं और PAY पे भी कहते हैं। जैसे कभी भी पैसा उसा देने का बात होता है तो वहां पर पे यूज होता है, ठीक है, पे करना यूज होता है, ठीक है। तो ही हैड टू पे, उसके बाद जुर्माना का इंग्लिश क्या होता है, फाइन, तो FINE फाइन।
फाइन, तो क्या हो जाएगा, ही हैड टू पे फाइन। ठीक है, गिव अगर लिख रहे हैं, लेकिन जो है गिव का मतलब कोई वस्तु वगैरह ये सब देना, लेकिन ज्यादातर पैसा देना में हम लोग जो है पे का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना फोन पे, तो यहाँ पर जो है फोन पे, तो यहाँ पर पे का मतलब क्या होता है, देना पैसा। ठीक है, अब फोन पे मतलब फोन से। चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्या है, हमें वहां से लौटना पड़ा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें वहां से लौटना पड़ा, इसको आप जो है कैसे बनाते हैं, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमें वहां से लौटना पड़ा, लौटने का तो आपको पता ही है, रिटर्न होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है सर, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में हमें है, तो हमें का सबसे पहला सब्जेक्ट वी होता है, याद रखिएगा। उसके बाद हैड टू लगाना है, तो फटाक से जो है बताने का प्रयास कीजिए। लौटने का जो है इंग्लिश होता है रिटर्न होता है। ठीक है, रिटर्न मतलब लौटना। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है कुछ बच्चे देयर पहले लिख दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप समझिए सर। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला देखिए क्या है, हमें, यहाँ पर देखिए हमें है सर, क्या है, हमें, तो हमें का क्या होता है, तो सब्जेक्ट मेरा WEV होगा। ठीक है, सबसे पहला आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। पहला काम हो जाने के बाद आपको जो है देखना है कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, तो हैड टू लग रहा है, तो यहाँ पर HAD हैड, उसके बाद TO2 हैड टू लगाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्ब का वन लिखना है, मतलब क्या काम यहाँ पर हो रहा है, तो लौटने का बात हो रहा है, तो लौटने का रिटर्न, RETURN रिटर्न। और कहां से, आप याद रखिएगा यहाँ पर क्या है, से लगा हुआ है, कहां से, तो फ्रॉम देयर, FROM फ्रॉम देयर, THERE देयर, वी हैड टू रिटर्न फ्रॉम देयर। ठीक है, इस तरह से आसानी से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक नया नया चीज आएगा तो इसको आप जो है समझिएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, हम आप लोगों को पेड़ काटना पड़ा। ठीक है, अगला क्या है, आप लोगों को पेड़ काटना पड़ा। अब सबसे पहले आप जो है यहाँ पर समझिएगा कि पेड़ काटने का क्या होता है, कट। ठीक है, CUT कट मतलब क्या होता है, काटना, तो आपको कट का यूज करना है। ठीक है, और बताना है फटाक से कि आंसर जो है क्या होगा। हाँ, यहाँ पर क्या है, आप लोगों को पेड़ काटना पड़ा। अब इसको आप जो है कैसे बना पाते हैं, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट लिखिएगा। यहाँ पर क्या है, आप लोग का सब्जेक्ट का रूप क्या होता है सर, YOU होता है। ठीक है, यू के बाद क्या लगना है, यहाँ पर हैड टू, तो यहाँ पर हैड टू लगाना है, तो हैड टू लग गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए वर्ब वन कह रहा है, मतलब क्या काम हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या, पेड़ काटने मतलब काटने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर CUT कट होगा, तो यहाँ पर यू हैड टू कट। अब पेड़ का बात हो रहा है, तो यहाँ पर जो ट्री, TREE ट्री, लेकिन ट्री जो है एक नाम है पेड़ का, तो यहाँ पर जो है आर्टिकल द यूज होता है। ठीक है, कट द ट्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हैड टू कट द ट्री, क्या हो जाएगा, यू हैड टू कट द ट्री। यहाँ पर जो है आपको जो आर्टिकल भी सिखाना है सर, तो आर्टिकल का एक क्लास होगा जिसमें ए और AN और द कहाँ कहाँ जो है प्रयोग किया जाता है ये भी बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है शॉर्टकट में समझिए कि कोई भी नाम यहाँ पर जो है तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करें, आर्टिकल द हम लगा देंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए और फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या है, वे लोगों को इंतजार करना पड़ा। यहाँ पर देखिए क्या है, वे लोगों को इंतजार करना पड़ा। अब इसको आप जो है कैसे बनाते हैं, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, वे लोगों को इंतजार करना पड़ा, इसको आप जो है कैसे बना पाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि क्या लगता है, तो सभी में क्या लगेगा, हैड टू। ठीक है, तो यहाँ पर हैड टू लगाएंगे। उसके बाद जो काम यहाँ पर हो रहा है उसका हम जो इंग्लिश लिखेंगे और जो सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहला आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, दे हैड टू वेट। ठीक है, दे हैड टू डू वेट। यहाँ पर जो अगला अगला यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आंसर आ रहा है सर, दे हैड टू
डू वेट। तो इस तरह से अलग अलग यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है यहाँ पर मिलाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सबसे पहला सब्जेक्ट, सर सब्जेक्ट मेरा क्या है, वे लोगो। वे लोगो का क्या होता है, THEY, दे होता है। दे का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हैड टू, क्योंकि यहाँ पर इंतजार करने का जो बात है वो बीते हुए समय का बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड टू। जैसे ही हम लोग दे हैड टू लगाएंगे उसके बाद यहाँ पर इंतजार करना का क्या होता है, वेट, WAIT, वेट, ठीक है। और जो है आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करने का डू नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट वेट का मतलब क्या होता है, इंतजार करना, मतलब दे हैड टू वेट मेरा जो है आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से हम लोग जो है नहीं की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जैसे इससे पहले के क्लास में हैज हैव के बाद वहां पर डू डज आ गया था, तो यहाँ पर एक ही आएगा, बस डिड। यहाँ पर आपको डिड पर काम करना है सर, और जो है कोई भी सब्जेक्ट होगा यहाँ पर डिड ही लगेगा। तीन तरह से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, समझिए। पहला ऐसे हो सकता है कि उसे नहीं जाना था, नहीं आ गया, ये बीते हुए समय का बात हो रहा है। या फिर उसे नहीं जाना पड़ा, ये भी जो है बीते हुए समय का बात हो रहा है। या फिर उसे नहीं जाना पड़ता था, जैसे हो सकता है कि कोई बच्चे जो है पैदल स्कूल जाते थे, अगर वो कह रहे हैं कि और कोई बच्चे गाड़ी में जाते थे, तो गाड़ी वाले बोल सकते हैं कि जो है मुझे पैदल स्कूल नहीं जाना पड़ता था। तो इस तरह से अगर बीते हुए समय का अगर कुछ बात होता है तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, सबसे पहला सब्जेक्ट। तो यहाँ पर कौन है सब्जेक्ट, तीनों में उसे है सर, क्या है, उसे। तो उसे का मेरा ही हो जाएगा। ही के साथ या कोई भी सब्जेक्ट होगा आपको डिड ही लगाना है, ठीक है। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया गया है, डिड लगा देना है। और डिड के तुरंत बाद आपको नोट लगाना है, ठीक है। इतना करना, डिड नोट आपको याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक जो कंपलसरी यहाँ पर हैड या हैव टू, ये हर हाल में लगेगा, ठीक है। यहाँ पर HAVE, हैव टू हर हाल में लगेगा। यहाँ पर जो है डिड नोट के बाद हैव टू लगाना है। उसके बाद जो काम हो रहा है, क्या जाने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर गो लगा देंगे। और ये क्या बन गया उसको ध्यान पे रखिएगा, ही डिड नॉट हैव टू गो। क्या हो गया, ही डिड नॉट हैव टू गो। आपको यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव किया गया है, आपको याद रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर जब भी नहीं आएगा तो यहाँ पर डिड नॉट होगा, उसके बाद हैव टू लगेगा, उसके बाद जो काम हो रहा है वो सब बाद में आ जाएगा, ठीक है। और आसानी से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट हैव टू गो। एकदम सेम आपको यहाँ पर यूज करना है, आपको वहां नहीं जाना था, ठीक है। ये जो सवाल है यहाँ पर आपको वहां नहीं जाना था, एक बच्चे को समझ में नहीं आया, तो हम लोग जो है वापस लौटते हैं सर थोड़ा देर के लिए, आप समझिए एक बार दोबारा, ठीक है। यहाँ पर आपको दोबारा समझना है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिए, और जिस भी बच्चे को अभी तक समझ में ये नहीं आया है वो भी बिल्कुल ध्यान से समझे। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है उसको समझिए सर। सबसे पहला आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, उसे। यहाँ पर भी उसे, यहाँ पर भी उसे, तो उसे का मेरा ही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नया चीज आ गया है, डिड, और सभी में डिड लगेगा और डिड के साथ नोट लगेगी। ये दोनों चीज आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो है नया चीज आया है डिड नोट, तो आपको पहले डिड नोट लिखना है, तो डिड उसके बाद नोट, और कोई भी सब्जेक्ट होगा आपको डिड नोट ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, कोई भी रहे, आप लोग, तुम लोग, कुछ भी रहे वे लोग, आपको सिर्फ यहाँ पर सब्जेक्ट लिखने के बाद डिड नोट लगाना ही है, ठीक है। उसके बाद फिर हैव टू भी लगाना है, यहाँ पर HAVE, हैव, उसके बाद टू, तो यहाँ पर डिड नोट के बाद हैव टू लगाना है। तब जाके जो काम यहाँ पर हो रहा है, जैसे वर्ब वन जो काम यहाँ पर हो रहा है, तो जाने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर गो लगा देंगे। क्या बनेगा, यहाँ पर ही डिड नॉट हैव टू गो, ये आपको जो है यहाँ पर लगाना है। बस आपको दिमाग पे रखना है कि जब नहीं का बात होगा तो आपको डिड नॉट लगेगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद, उसके बाद फिर हैव टू लगाना है, उसके बाद फिर जो काम हो रहा है वो बताना है, ठीक है। तब जाके आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए क्या है, आपको वहां नहीं जाना था। क्या है, आपको वहां नहीं जाना था। अब इसको आप बताइए कि किस तरह से आप ट्रांसलेट कर पाते हैं, ठीक है। आपको वहां नहीं जाना था। अब यहाँ पर नहीं आ गया है तो आप जो सबसे पहले क्या लिखते हैं,
पहला बच्चे का यहाँ पर आंसर आ गया है यू डिड नॉट हैव टू गो देयर। सेम समय में सम्स का भी आंसर आया, अल्ताफ दोनों का भी सेम है। यू डिड नॉट हैव टू गो देयर, यू डिड नॉट हैव टू गो देयर, बिल्कुल सही आप लोग का आंसर आ रहा है सर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप लोग का यहाँ पर सब्जेक्ट, आप लोग मेरा क्या है सब्जेक्ट, आप लोग का यू होता है तो यू लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए यू के साथ यहाँ पर हर हाल में डिड आएगा, डिड नोट, ठीक है, तो आपको डिड नोट लगा देना है, तो डिड उसके बाद नोट, यू डिड नोट हो गया। उसके बाद हैव टू तो लगाना ही है, तो यहाँ पर हैव टू आ जाएगा। अब यहाँ पर का क्या काम हो रहा है, तो यहाँ पर जाने का बात हो रहा है तो गो, और कहाँ का बात हो रहा है तो वहां, तो वहां का क्या होता है देयर, ठीक है, क्या बन जाएगा यू डिड नॉट हैव टू गो देयर, यू डिड नॉट हैव टू गो देयर। और यहाँ पर लगभग बच्चे का आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए और आराम से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मुझे वहां काम नहीं करना पड़ता था। इस तरह से कुछ आपको हार्ड भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको डरने वाली बातें नहीं है, आसानी से हम लोग इसको बना लेंगे, ठीक है। अगला देखिए क्या है, मुझे वहां काम नहीं करना पड़ता था। अब इसको फटाक से जो है बताने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर जो है कितना आएगा ट्रांसलेट करने से, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मुझे वहां काम नहीं करना पड़ता था, तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है आई डिड नॉट हैव टू डू वर्क। फिर दूसरा क्या है, आई डिड नॉट हैव टू डू वर्क। यहाँ पर जो है वहां का भी इंग्लिश लिखना है सर, ठीक है, तो वहां वाला आप लोग जो भूल रहे हैं तो आपको याद रखना है सर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए किसका इंग्लिश लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा क्या है मुझे, तो मुझे का यहाँ पर क्या हो जाएगा आई होगा, तो सबसे पहले आई लिख दिए। आई के बाद देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, चूंकि नहीं लगा हुआ है तो डिड नोट लगेगा, तो डिड नोट हम लगाएंगे, आई डिड नोट लग गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर हैव टू का बात हो रहा है, तो यहाँ पर हैव टू भी लगाएंगे, हैव टू हो जाएगा। उसके बाद देखिए वर्ब का वन, यहाँ पर क्या काम का बात हो रहा है, तो काम करने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर डू वर्क भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट जो है वर्क लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए डू वर्क लिखते हैं, ठीक है, आई हैव टू, आई डिड नॉट हैव टू डू वर्क। और कहाँ, वहां का बात हो रहा है, तो वहां का भी इंग्लिश लिखना है, तो वहां का क्या होगा देयर होगा। तो देयर आप लोग जो भूल गए थे, तो यहाँ पर देयर भी लिखना है। क्या हो गया, आई डिड नॉट हैव टू डू वर्क देयर। अब यहाँ पर डू हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, आई डिड नॉट हैव टू वर्क देयर, ठीक है। चलिए यहाँ पर आसानी से आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ा, ठीक है, क्या है, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ा। अब यहाँ पर बीते हुए समय में ये कहा जा रहा है कि मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ा। अब आपको इसको फटाक से ट्रांसलेट करना है, ठीक है, जल्दी से ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिए। मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहला बच्चे का आंसर आ गया है आई डिड नोट गिव फाइन। दूसरा बच्चे के यहाँ पर आंसर आ गया है आई डिड नोट हैव टू गिव फाइन, ठीक है। यहाँ पर आप लोग पे यूज कीजिए, ठीक है, गिव का मतलब जो है कुछ सामान वगैरह सब देना होता है, पे का मतलब होता है पैसा देना, जुर्माना मतलब क्या, कुछ पैसा वगैरह सब देने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग पे यूज करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग मिलाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है सब्जेक्ट, मुझे, तो सबसे पहला मुझे लिखना है सर, ठीक है। तो मुझे का आई होगा, आई के साथ यहाँ पर क्या है, कोई भी सब्जेक्ट होगा डिड नोट लगाना है, तो यहाँ पर डी आई डी डिड होगा। उसके बाद एन ओ टी नोट, डिड नोट हो गया। उसके बाद हैव टू लगाना है, तो यहाँ पर एच ए भी ई हैव, उसके बाद टी ओ टू हैव टू हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो काम यहाँ पर हो रहा है, सो यहाँ पर वर्ब वन, क्या काम हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर देने का बात हो रहा है, कोई पैसा, तो यहाँ पर पे। उसके बाद क्या, जुर्माना, तो पे द फाइन, ठीक है, एफ आई एन ई फाइन। और तब जाके मेरा सेंटेंस जो है कंप्लीट होगा, क्या हो गया, आई डिड नॉट हैव टू पे द फाइन, ठीक है। इस तरह से मेरा ट्रांसलेट कंप्लीट होगा। अगला देखिए यहाँ पर, अगला यहाँ पर देखिए क्या है, उसे काम नहीं करना पड़ा। ये भी जो बीते हुए समय का बात कर रहा है, यहाँ पर उसे काम नहीं करना पड़ा, इसको आप जो है कैसे ट्रांसलेट करते हैं फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। उसे काम नहीं करना पड़ा, ठीक है।
उसे उसे काम नहीं करना पड़ा, इसको आप जो है कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। या तो आप गिव यूज कीजिएगा या फिर पे, दोनों आप नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। सम्स का आंसर आ गया है यहाँ पर, ही डिड नॉट हैव टू डू वर्क। अल्ताफ का पहले आया है, उसके बाद सम्स का आया, ही डिड नॉट हैव टू डू वर्क। इस तरह से यहाँ पर आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर जो हम लोग मिलाते हैं सर, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, उसे, तो उसे का क्या होता है, ही, तो हम लोग जो है सब्जेक्ट के तौर पर ही यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ही के साथ यहाँ पर क्या लगेगा, डिड नोट लगेगा, तो यहाँ पर डिड नोट लगा देंगे जल्दी से। उसके बाद यहाँ पर हैव टू लगेगा, तो यहाँ पर हैव टू भी लगा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बात हो रहा है, काम करने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट वर्क भी लिख सकते हैं और डू वर्क भी लिख सकते हैं। दोनों स्थिति में आपका आंसर सही होगा सर, ठीक है। ही डिड नॉट हैव टू डू वर्क या फिर डायरेक्ट वर्क, दोनों स्थिति में आपका आंसर जो है सही होगा, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए फटाक से यहाँ पर क्या है, अगला सवाल यहाँ पर आ गया है, आपको कपड़े नहीं धोने पड़ते थे। अब यहाँ पर देखिए ये नया चीज आ गया है, ठीक है। क्या है, आपको कपड़े नहीं धोने पड़ते थे। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है सब्जेक्ट ढूंढना है। देखिए यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है डिड नॉट लगेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, हैव टू लगेगा। उसके बाद देखिए वर्ब वन मतलब कपड़े धोने का क्या होता है। उसके बाद फिर कपड़े का इंग्लिश लिखिएगा, तब जाके आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा, ठीक है। यहाँ पर पूरा जो है आपको बता दिया है कि किसके बाद क्या जो है लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं, पहला आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, यू डिड नॉट हैव टू क्लोथ्स नोट वॉश। यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर देखने के लिए अभी तो आंसर मिलेगा सर। अब देखते हैं यहाँ पर किसका आंसर बिल्कुल सही होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपको कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं। और जिस बच्चे जो है, जो बच्चे अभी तुरंत में क्लास ज्वाइन किए हैं वो थोड़ा सा क्लास को समझ ले सर, ठीक है। अचानक जो है आने के बाद हो सकता है आपको ये समझ में ना आए, तो पहले आप एक दो सवाल को समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद जो है आंसर देने का जो है कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आपको कपड़े नहीं धोने पड़ते थे, ये है सबसे पहला सब्जेक्ट। क्या है सर यहाँ पर, आपको, तो सबसे पहला आपको का क्या होता है, यू होता है। देखिए कैसे बनता है, ठीक है। तो यू लिख दिए। उसके बाद देखिए नहीं चूंकि आ गया है तो डिड नोट लगेगा, तो हम लोग डिड नोट लगाएंगे, डी आई डी डिड और एन ओ टी डिड नोट। उसके बाद हैव टू भी लगेगा, एच ए वी ई हैव और टी ओ टू हैव टू। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कपड़े धोना, कपड़े धोना का इंग्लिश क्या होता है, वॉश होता है सर, डब्ल्यू ए एस एच वॉश। और क्या चीज, कपड़ा का बात हो रहा है, कपड़ा एक नाउन है जिससे पहले द का यूज होता है, तो वॉश द क्लोथ, सी एल ओ टी एच, और एक से अधिक कपड़ा है तो एस डाल देंगे, ठीक है। और क्लोथ्स हो जाएगा, क्या होगा, यू डिड नॉट हैव टू वॉश द क्लोथ, ठीक है। तब जाके मेरा सेंटेंस जो है कंप्लीट होगा। एक बार फिर से समझिए, थोड़ा सा बड़ा है तो आप जो है एक बार ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको किसका इंग्लिश लिखना है सर, जो सब्जेक्ट होता है, कौन है यहाँ पर, आपको, तो आपको का यू होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है सर, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए, डिड नोट लगाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी आई डी डिड, उसके बाद एन ओ टी नोट, डिड नोट। उसके बाद आपको क्या लगाना है सर, हैव टू लगाना है, तो यहाँ पर आप लोग कलर से देख समझ सकते हैं, ठीक है। हैव टू लगाना है, हैव टू लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो काम हो रहा है वो काम को यहाँ पर आपको लिखना है सर, तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है, तो यहाँ पर धोने का बात हो रहा है, धोने का क्या होता है, वॉश, डब्ल्यू ए एस एच वॉश। उसके बाद क्या चीज धोने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर कपड़े का बात हो रहा है, तो कपड़े का हो जाएगा क्लोथ। लेकिन यहाँ पर जो नाम है, यहाँ पर एक नाउन है तो यहाँ पर द यूज होता है, और सी एल ओ टी एच, और एक से अधिक कपड़े हैं तो यहाँ पर एस लगा देंगे, क्लोथ्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, यू डिड नॉट हैव टू वॉश द क्लोथ। इस तरह से आसानी से बनेगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर बदलाव नहीं किया गया है, बिल्कुल सेम है सर, मुझे नहीं खेलना पड़ा, ये बिल्कुल आसान सा है, इससे पहले से और भी आसान है सर, मुझे नहीं खेलना पड़ा। अब इसको फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि इसको आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। यू डी नॉट हैव टू वॉश द क्लोथ्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगला देखिए, यहाँ पर क्या, मुझे नहीं खेलना पड़ा। अब इसको फटाक से, आई डिड नॉट हैव टू प्ले, बिल्कुल सही आंसर आया है सर। यहाँ पर देखिए क्या, मुझे, मुझे का सबसे पहले लिखना है, मुझे का सब्जेक्ट के रूप में आई लगाते हैं।
आई के साथ क्या यहाँ पर नहीं लगा है तो डिड नोट लगाएंगे सर, डिड नोट, ठीक है। उसके बाद हैव टू लगेगा यहाँ पर, HAVE हैव, और TO2। उसके बाद क्या बात यहाँ पर हो रहा है, खेलने का बात हो रहा है तो PLAY प्ले होगा और मेरा सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा, आई डिड नोट हैव टू प्ले, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम लोग जो है बदलाव करेंगे सेंटेंस को। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें सवाल वगैरह सब पूछा जाता है सर, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें क्या से शुरुआत होता है सर, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैसे बनेगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल क्या है, क्या तुम्हें कहीं जाना था। अब यहाँ पर क्या है, क्या तुम्हें कहीं जाना था। अब सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ये देखिए कि यहाँ पर सबसे पहला जब क्या से शुरुआत होता है तो सबसे पहला डिड बाहर आ जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट होगा आपको डिड सबसे पहले लगा देना, ये पहला काम आपको करना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद फिर हैव टू लगाना है, उसके बाद जो वहां काम हो रहा है वो लिखना है, और जो क्या काम हो रहा है वो बाद में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट तुम है या फिर कोई भी सब्जेक्ट होगा, आपको सबसे पहला डिड लगा देना है, ठीक है। डिड के बाद जो सब्जेक्ट है वो लिखना है, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हैव टू लग रहा है, तो यहाँ पर हैव टू हम लोग लगाएंगे, और ये क्या बन गया, डिड यू हैव टू। उसके बाद यहाँ पर जो काम हो रहा है, तो क्या काम हो रहा है, जाने का, तो यहाँ पर गो। अब यहाँ पर एक नया चीज आ गया है, कहीं। अब कहीं का इंग्लिश क्या होता है, समवेयर, ठीक है, SOME, सम, और WHERE वेयर, समवेयर, ठीक है, SOME सम, WHERE समवेयर। समवेयर का मतलब क्या होता है, कहीं। अब यहाँ पर नया वर्ड है तो आपको जो है याद रख लीजिएगा ये वर्ड को, ठीक है। डिड यू हैव टू गो समवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो कहीं का इंग्लिश क्या होता है सर, याद रखिएगा, समवेयर होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, जो कि आपको स्पेलिंग भी याद कर लेना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्योंकि जो है हम लोग का समय जो है बहुत स्पीड जाता है, तो हम लोग भी थोड़ा सा क्लास को स्पीड करेंगे, ठीक है। अगला देखिए क्या है, क्या उसे वहां रहना पड़ा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, क्या उसे वहां रहना पड़ा। अब रहने का क्या होता है, LIVE, लिव, ठीक है। लिव का मतलब क्या होता है, रहना। तो आपको फटाक से बताना है कि जो इसका इंग्लिश जो है क्या हो पाएगा, ठीक है। जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पर दो तीन बच्चे के यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है सर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर सवाल पूछा गया है, क्या उसे वहां रहना पड़ा। अब यहाँ पर इसका दो तीन मीनिंग आप जो है निकाल सकते हैं, जिसमें दो तो बहुत ही आसान है सर, ठीक है। सबसे पहला तो यहाँ पर डिड लगेगा, ये आप लोग को पहले बता दिया है कि क्या से शुरुआत होगा, सबसे पहला डिड लगा देना है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, उसे, उसे का यहाँ पर ही होगा। उसके बाद हैव टू तो लगता ही है, तो यहाँ पर हैव टू लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर रहने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर LIV, लिव। उसके बाद यहाँ पर क्या है, वहां, वहां का हो जाएगा देयर, THERE, देयर। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है एक और भी चीज यूज कर सकते हैं, वो है स्टे, मतलब ठहरने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा कि डिड ही, उसके बाद हैव टू, ठीक है, HAV, यहाँ पर टू छूट गया तो ये टू लगा लीजिएगा, डिड ही हैव, उसके बाद टू, उसके बाद स्टे, STAY, स्टे देयर, THERE, देयर। तो दोनों स्थिति में आपका जो है आंसर सही हो जाएगा सर। यहाँ पर बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है, बस यहाँ पर लीव आ गया है और यहाँ पर स्टे आ गया है, ठीक है। दोनों आप जो है ठहरने का ही मतलब होता है, मतलब रहना या फिर ठहरना, दोनों चीज है यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या सवाल पूछा है, क्या उसे वहां रहना पड़ा या फिर ठहरना पड़ा, दोनों हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या ही, उसके बाद डिड ही हैव टू लिव देयर, या फिर हम बोल सकते हैं डिड ही हैव टू स्टे देयर, दोनों मेरा चल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए और फटाक से जो है बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या है, क्या तुम्हें झूठ बोलना पड़ा। अब फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सवाल यहाँ पर आ गया है कि क्या तुम्हें झूठ बोलना पड़ा, ठीक है, क्या तुम्हें झूठ
बोलना पड़ा। पहला सम्स के यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है डिड यू हैव टू टेल अ लाई, ठीक है, पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है। अब बाकी देखते हैं कि बाकी बच्चे जो है क्या आंसर जो है सेंड कर पाते हैं। यहाँ पर जो है अल्ताफ का भी आ गया है डिड यू हैव टू टेल अ लाई, डिड यू हैव टू टेल अ लाई। अब यहाँ पर सेम में जो है यहाँ पर आंसर रिपीट हो रहा है सर, चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहला आपको डिड लगा देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट मेरा तुम्हें है तो तुम्हें का यू होगा, ठीक है, डिड यू। उसके बाद यहाँ पर हैव टू लगाना है, तो यहाँ पर HAVE हैव, और यहाँ पर टू, हैव टू हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है क्या, यहाँ पर झूठ बोलने का बात हो रहा है तो बोलना का होता है टेल, टेल मतलब कहना, और क्या एक झूठ का बात हो रहा है तो एल अ लाई, ठीक है, क्या हो जाएगा टेल अ लाई। अब यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे और बन जाएगा, क्या बन गया, डिड यू हैव टू टेल अ लाई। और सभी बच्चे का जो है आंसर बिल्कुल सेम सेम आ रहा है सर, ठीक है। चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्या है, क्या आपको पैसे नहीं लौटाने पड़े। अब यहाँ पर जो है ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, क्या आपको पैसे नहीं लौटाने पड़े, इसको आप जो है कैसे बनाते हैं, फटाक से जो है बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और लौटाने का इंग्लिश जो है रिटर्न होता है, ठीक है, ये आप लोग को बता दिया गया है, ठीक है। क्या आपको पैसे नहीं लौटाने पड़े, इसको फटाक से जो है बताने का प्रयास कीजिए कि इसको आप जो है कैसे बना पाते हैं, ठीक है। डिड यू हैव टू नोट मनी रिटर्न, पहला बच्चा किस तरह से आ गया है। दूसरा बच्चा क्या है, डिड यू नोट हैव टू रिटर्न मनी, ये जो है दूसरा बच्चा है। अल्ताफ का आंसर ऊपर वाला है। उसके बाद यहाँ पर अशहर का आंसर आ गया। चलिए यहाँ पर जो मिलाइए, ठीक है। यहाँ पर वैसे दो ही बच्चे का आंसर आया, तीसरा बच्चा का क्या है, डिड यू नोट हैव टू रिटर्न मनी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ हद तक आंसर आप लोग का सही आ रहा है, ठीक है। चलिए मिलाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको डिड लगाना है सर, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे, DID, डिड लगा देंगे, ठीक है। डिड लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, आपको, आपको का क्या होता है, यू होता है सर, ठीक है। ये दो हो जाने के बाद यहाँ पर हैव टू लगता है, तो यहाँ पर हैव टू भी लगा देंगे, हैव टू हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक चीज आ गया है सर, लेकिन यहाँ पर एक चीज आ गया नहीं। अब नहीं आ गया है तो नहीं कब लगता है उसको भी यहाँ पर देख लीजिए। नहीं हम लोग कब लगाते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, मतलब जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो हम लोग नोट लगाएंगे, तो यहीं पर हम लोग जो है नोट लगा देंगे। उसके बाद फिर हैव टू आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो है नहीं भी आया हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद हैव टू लगेगा। तो डिड यू नोट हैव टू, तो आपको याद रखना है कि हमेशा नोट सब्जेक्ट के बाद आता है, जो कि इससे पहले के भी क्लास में बताया गया है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है, नोट आता है। तो डिड यू नोट हैव टू हो गया। उसके बाद यहाँ पर लौटाने का बात हो रहा है तो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, RETURN, रिटर्न। और क्या चीज, पैसे का बात हो रहा है तो यहाँ पर मनी, MONEY, मनी, चूंकि मनी जो एक नाउन है, नाम है, द यूज होता है, ठीक है, रिटर्न द मनी। तो यहाँ पर क्या होगा, डिड यू नोट हैव टू रिटर्न द मनी, तब जाके मेरा जो है सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर कुछ जो है नया नया भी चीज आया है, तो एक बार फिर से आप लोग आंसर मिलाने का प्रयास कीजिए फटाक से। यहाँ पर करना कुछ नहीं, सबसे पहला देखिए डिड लिखना है, सबसे पहला डिड लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा यू है, आपको का यू होगा। अब नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर जस्ट यू लग जाएगा, यू के जस्ट बाद नोट लगेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हैव टू लगाना है, ठीक है। हैव टू के बाद जो काम यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर जो लौटाने का बात हो रहा है तो रिटर्न, RETURN, रिटर्न, और क्या, द मनी, पैसे की बात हो रहा है, ठीक है। तो MONEY, मनी, और लास्ट में क्वेश्चन मार देंगे, तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट होगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, क्या उसे उसे पीटना पड़ा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप में यहाँ पर जो है वाक्य रखा गया है, तो देखते हैं किस बच्चे का आंसर सही हो पाता है। क्या है, क्या उसे उसे पीटना पड़ा। अब यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल सोच समझ कर आंसर देना है सर, ठीक है। डिड ही हैव टू बीट, पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है, डिड ही हैव टू बीट। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो है बाकी बच्चे और क्या कर पाते हैं, ठीक है।
डिड ही हैव टू बीट ही, यहाँ पर दो को ही देखने के लिए मिल रहा है सर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है बच्चों को, तो यहाँ पर चलिए उसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए सर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या का बात हो रहा है, तो डिड तो पहले लिख देंगे, ये पहला ही काम हमको कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मेरा उसे है, पहला उसे मेरा सब्जेक्ट है तो उसे का ही हो गया। उसके बाद यहाँ पर हैव टू लगाना है, तो यहाँ पर HAVE हैव, उसके बाद टू हैव टू हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो वर्ब वन कह रहा है, क्या कह रहा है, पीटने का बात हो रहा है, तो पीटने का क्या होता है, BEAT बीट, और किसे, उसे का बात हो रहा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह उसका क्या यूज होता है, हिम यूज होता है, जो कि बताया गया है सर, ठीक है। छोटा छोटा चीज आपको याद रखना है, क्या उसे पीटना पड़ा, डिड ही हैव टू बीट हिम। जब भी कभी जो है उसे जो है ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, तो हम लोग जो क्या यूज करते हैं, हिम यूज करते हैं, इससे पहले बता दिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कुछ आपको नया नया भी चीज यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है पहला एग्जाम्पल आप लोग सामने आ गया। सबसे पहले आप समझिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसमें कोई ऐसा सवाल पूछा जाएगा जिसमें आपको कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा सर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो स्पेशल वर्ड होगा उसको लिखना है, उसके बाद यहाँ पर डिड लगाना है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैव, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब का वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है सर। सबसे पहला जो स्पेशल वर्ड है वो लिखना है, उसके बाद डिड लगाना है सर, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू लगाना है, उसके बाद जो काम हो रहा है वगैरह ये सब लगाना है। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या सवाल है, उसे कहाँ जाना था। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो सवाल है, यहाँ पर कहाँ का बात हो रहा है, तो ये मेरा स्पेशल वर्ड है, मतलब कहाँ का, मतलब कुछ सवाल पूछा जा रहा है तो ये स्पेशल वर्ड है। कहाँ, कहाँ का क्या होता है इंग्लिश, वेयर, WHERE, वेयर हो गया। उसके बाद देखिए क्या लगाना है, डिड, तो यहाँ पर हम लोग डिड लगा देंगे। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, उसे के यहाँ पर क्या होगा, ही होगा, और हैव टू तो लगाना ही है, तो यहाँ पर हैव टू होगा। उसके बाद जाने का बात हो रहा है, तब जाके गो लिखेंगे और मेरा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा, वेयर डिड ही हैव टू गो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको आप एक बार फिर से जो है आंसर भेजने का प्रयास कीजिए फटाक से, और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बताया जाएगा, ठीक है। सभी बच्चे फटाफट आंसर जो है भेजने का प्रयास करें। यहाँ पर उसे कहाँ, ठीक है, यहाँ पर सवाल क्या है, उसे कहाँ जाना था, ये एक सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कहाँ जो स्पेशल वर्ड है उसका इंग्लिश लिखना है, तो वेयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डिड लगाना है सर, तो डिड लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा उसे का बात हो रहा है, तो यहाँ पर ही लगाएंगे। उसके बाद हैव टू लगाना है, इस दो तीन चीज आपको याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या, जाने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर गो लास्ट में लिख देंगे, तो और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग का सिर्फ 2-3 एग्जांपल रह गया है, उसके बाद हम लोग क्लास को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, अगला क्या है, उसे क्या कहना था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है फटाक से बताना है कि उसे क्या कहना था, इसको आप जो है कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सवाल यहाँ पर क्या है, उसे क्या कहना था। अब सबसे पहला आपको क्या का इंग्लिश लिखना है, उसके साथ डिड लगाना है, उसके बाद उसे का इंग्लिश लिखना है, उसके बाद हैव टू लगाना है, उसके बाद जो यहाँ पर काम हो रहा है कहना, कहना का क्या होता है, आप टेल भी कह सकते हैं या फिर से कह सकते हैं। से मतलब होता है कहना, SAY, से, ठीक है। वाट डिड हैव टू टेल, यहाँ पर पहला बच्चा किस तरह से आंसर आया है, तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट ही नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है उसको भी यहाँ पर लिखिए सर, ठीक है। चल यहाँ पर देखिए क्या उसे है सर, उसे का क्या होता है, यहाँ पर ही आप छोड़ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए क्या स्पेशल वर्ड है, क्या, यहाँ पर आप कलर से समझिए कि कब किसको हमको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला देखिए स्पेशल वर्ड यहाँ पर क्या है सर, तो हम लोग क्या के क्या लिखेंगे, वाट लिखेंगे, WHAT, वाट होगा। उसके बाद हमको देखिए क्या यूज करना है, डिड यूज करना है सर, यहाँ पर देखिए डिड, तो हम लोग डिड लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर उसे सब्जेक्ट है तो उसे का ही होगा। उसके बाद देखिए हैव टू लगता है, तो हैव टू भी हम लोग लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हैव टू है, तो यहाँ पर हैव टू लगा देंगे। उसके बाद क्या काम, यहाँ पर कहने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर SAY, से भी लिख सकते हैं, और TEL, टेल भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों मेरा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो से भी चलेगा और टेल भी चलेगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है,
उसे क्या नहीं करना पड़ा, उसे क्या नहीं करना पड़ा। अब यहाँ पर नहीं आ गया है तो याद रखिएगा आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगाना है, मतलब हैव से पहले, ठीक है। तो चलिए इसको जो है बता दिया जाता है। आप देखिए सबसे पहले क्या का बात हो रहा है तो क्या का वाट लिखेंगे, ठीक है, वाट होगा। उसके बाद डिड लगेगा, डिड लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा उसे है, उसे के यहाँ पर ही लिखेंगे। अब चूंकि नहीं भी आ गया है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद फिर हैव टू लगा देंगे, ठीक है। हैव टू के बाद फिर देखेंगे यहाँ पर क्या बात हो रहा है, कुछ करने का बात हो रहा है तो यहाँ पर जो है डू लिख देंगे और मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, व्हाट डिड ही नोट हैव टू डू, डू मतलब क्या होता है, करना, ठीक है। What did he not have to do। यहाँ पर लास्ट का दो एग्जाम्पल देख लीजिए फटाफट। यहाँ पर पहला देखिए क्या है, इसके बाद आखिरी है, ठीक है। तुम्हें कैसे इंतजार करना पड़ा। अब इसको फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि तुम्हें कैसे इंतजार करना पड़ा। सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको कैसे का लिखना है, तो कैसे का क्या होता है, हाउ होता है सर। तो सबसे पहले आप हाउ लिखिए, ठीक है। उसके बाद बाकी सेंटेंस फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो है कैसे का लिखना है सर, ठीक है। कैसे, सबसे पहले आपको कैसे का इंग्लिश लिखना है तो कैसे का हाउ होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हाउ के बाद क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। यहाँ पर डिड हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट तुम्हें, तुम्हें का क्या होता है, यू होता है। उसके बाद हैव टू लगाएंगे तो यहाँ पर HAVE हैव होगा और टू हैव टू होगा। उसके बाद इंतजार करने का क्या होता है, WAIT वेट होता है सर, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं किसी बच्चे का आंसर आया है कि नहीं आया है, तो क्या आ गया है, हाउ डिड यू हैव टू वेट डू, ये पहला है। हाउ डिड यू हैव टू वेट, ठीक है। तो यहाँ पर समझ के आपको चलना है सर, क्या है, सबसे पहला स्पेशल वर्ड लिखना है, उसके बाद डिड लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैव टू लगाना है और जो काम यहाँ पर हो रहा है उसका इंग्लिश लिखना है। तो हाउ डिड यू हैव टू वेट, ठीक है। लास्ट सवाल यहाँ पर हम लोग अंतिम सवाल पे हैं सर। अब यहाँ पर फटाक से इसको बताने का प्रयास कीजिए कि वे लोगों को क्या कहना था। अब यहाँ पर फटाक से आप लोग को आंसर यहाँ पर भेजना है सर, ठीक है। क्या है, वे लोगों को क्या कहना था, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। वे लोगों को क्या कहना था, ठीक है, ये सवाल है, आपको फटाक से बताना। यहाँ पर आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है सर, व्हाट दे डिड पीपुल व्हाट डू, इस तरह से अलग अलग यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप समझिए सर, ठीक है, ये लास्ट सवाल है, इसके बाद क्लास हम लोग ऑफ कर देंगे। यहाँ पर देखिए क्या का बात हो रहा है, ठीक है। क्या का क्या होता है सर, वाट, WHAT वाट होगा। दूसरा काम यहाँ पर देखिए क्या करना है, डिड लगाना है सर, ठीक है। तो यहाँ पर DID डिड लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट वे लोगो, वे लोगो क्या होता है, दे होता है तो दे लगाएंगे। उसके बाद आपको देखिए क्या करना है, हैव टू लगाना है तो यहाँ पर HAVE हैव, उसके बाद TO2 हैव टू लगा देंगे। उसके बाद जो काम यहाँ पर हो रहा है तो कहने, कहने के क्या होता है, SAY से होगा, ठीक है। तो व्हाट डिड दे हैव टू से, और मेरा सेंटेंस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे सर, उसके बाद जो है अगले दिन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे आज के क्लास पूरा मन के साथ